आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये 961 होती है और इसका शॉर्ट्स मैंने बना के डाल दिया है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 या 6 है तो इस प्रकार की संख्या में इकाई के स्थान पर होता है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 4 6 है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है तो इकाई में 6 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा तो इकाई में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है वर्ग में, तो उस संख्या की इकाई के स्थान पर इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा या 6 होगा। ठीक है, 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो इकाई पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 17 गुणे 23 बराबर -3 का स्क्वायर। अब देखिए 17 20 से 3 कम है और 23 20 से 3 ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 - 3 और इसको लिख सकते हैं 20 - 3। अब ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर दिया है माइनस दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 का वर्ग। यदि 6 के पावर x बराबर 1296 तो x का मान बताओ। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, 6 के पावर x दिया है 1296 फैक्टर करेंगे तो ये स्क्वायर होता है 36 का। ठीक है, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी, 2, तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंपेयर कर देंगे, जब आधार समान हो, देखो आधार समान है तो पावर क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान पूछ रहा था तो x का मान कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसमें देखिए सत्य असत्य आपको बताना है। 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है तो 1000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा। 31 का वर्ग 1521 होता है, निकाल लीजिए 31 का वर्ग। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करिए तो 3 एकम 3 और डबल कर दीजिए तो 6 आ जाएगा, और 3 तियाँ 9 आ जाएगा, तो ये गलत है। 0.9 का वर्गमूल 0.3 ये भी गलत है। देखिए 0.09 अगर यही रहता तो 9 का 3 हम लिख लेते और 2 मतलब पेयर बन रहा है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देते। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 0.3 होगा। 34 का वर्ग 1156 है, देख लेते हैं 34 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 कैरी 1 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 दूना 24 और 1 ये 25 कैरी 2 हो जाएगा, और 3 तियाँ 9 2 11, तो सही बात है ये, तो यहाँ सही हो जाएगा। सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या होती है, बिल्कुल सही है। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, ये गलत बात है। 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए जब भी ऐसा सवाल है तो ऐसे तुरंत भाग विधि से पेयर बनाइए और चेक कर लीजिए, एक एक कम एक आ जाएगा, एक बच जाएगा 148, ये जोड़ देंगे 2, मान लीजिए आपने 24 लिख दिया, नहीं 25, 26, 27, 25 लिख दिया, 25 जाएगा, 25 पचे 125। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि पूरा पूरा ये कट जाएगा तब तो पूर्ण वर्ग है, नहीं कटेगा तो नहीं है, तो ये नहीं है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, गलत बात है। शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 1 से 10 के मध्य में 3 पूर्ण वर्ग संख्याएं, सही बात है, 1 है, 4 है और 9 है। किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, नहीं होता है। देखो सम संख्या का वर्ग करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ, तो सम ही आएगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम आएगा। ठीक है, ये यहाँ से हल करने वाला सवाल है। पहले में पूछ रहा है 9 का स्क्वायर -1 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 9 का स्क्वायर -1, 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81 होता है, -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 80। अब अगला देखिए 962, 1089, 1368, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या छाटिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, भाग विधि अप्लाई करते हैं, तो देखिए 962 लिखेंगे, यहाँ पेयर बनाएंगे 2 2 का, एक पेयर दूसरा पेयर। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका उसी में गुणा करने पे या तो 9 के बराबर आ जाए या 9 से कम आ जाए, तो 3 ऐसी संख्या है तो 3 लिख देंगे, तो 3 तिया कितना आता है, 9 आता है, तो 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, कट गया ये। अब क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा है वहीं यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसको उतार लेते हैं दूसरे वाले पेयर को। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखेंगे कि फिर वो उसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, तो 1 का 1 में ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो 61 एकम कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। देखिए 62 से कम आ गया, मतलब यहाँ जो संख्या है इससे कम आना चाहिए। ठीक है, या तो इसके बराबर आना चाहिए। अब देखिए 1 बच गया, शेष बच जा रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला वाला चेक करते हैं 1089 को,
वही काम करेंगे सब में। यहाँ से पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या लिखेंगे जिसका उसी में गुणा करने पे 10 से कम आ जाए। तो 3 है, 3 तिया 9 आ गया, ठीक है, एक बच गया। फिर 3 लिखते हैं, पता है आपको, जोड़ देते हैं तो 3 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखें कि मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया, अब इसमें 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 63 तिया होता है भैया 189, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 3 है तो 3 यहाँ लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 33 का वर्ग है। तो ये दोस्तों उसके बाद के सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला देखिए, ये बोला है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। तो 6 बार 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम वही काम करेंगे, ये लाइन खींचा, पेयर बनाना शुरू किया, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ठीक है। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखे हैं जिसका उसी मल्टीप्लाई करने पे इससे कम आ जाए। तो जाहिर सी बात है 10 दाम 100 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे। 9 9 कितना हो जाएगा, 81। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ वही संख्या लिखते हैं, तो 9 लिख लिया, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ से 99 को उतार लिया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 18 9 162, 9 बार जाएगा। फिर 9 यहाँ भी लिख लेंगे, तो 9 9 81, 9 8 72 88, 9 एकम 9 और 8 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, 9 में से गया 8, 9 में से 0 गया 9 और 8 में 7 गया, ये कैंसिल। फिर 9 लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 18 और 9 और 198 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 99 उतार लेते हैं, फिर 9 बार ही जाएगा, यहाँ भी 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए, 9 9 81 80, 9 9 81 और 8 89 और 9 एकम 9 8 17, यानी 17 9 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से 1 8, ये 9 हो जाएगा। 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 9 और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका शेष बच रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। 9 9 कितनी बार, 3 4 5 6 बार लिख के, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1998 को। 9 में से 8 गया 1, 0 0 8 9 9। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी जो मतलब 6 अंकों की है, ठीक है। अब पूछेगा किस संख्या का वर्ग है ये, तो ये 999 का वर्ग है। तो इस सवाल को लगाने के लिए यही मेथड आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी पूछ रहा था, इसमें छोटी पूछ रहा है, फिर वही काम करेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसका भी वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से पेयर बनाइए, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक बच गया, 3 यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया, ठीक है। 100 है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो 61 एकम 61 आ जाएगा, ठीक। कितना बच रहा है, 10 में से 1 9, 10 और 9 में से 6 3, 39 बच जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 31 का वर्ग जो है वो 1000 से कम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 31 के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्ग 1000 से अधिक आ जाएगा। तो मतलब 31 का वर्ग जो होगा वो 1000 से जस्ट कम आएगा, ठीक है। तो 31 के बाद जो संख्या आएगी यानी कि 32, तो 32 का वर्ग जो होगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका वर्ग निकाल लीजिए, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का 3 में गुणा करिए, 2 तिया 6, उसका दूना कर दीजिए तो 12, 12 को 2, फिर एक कैरी किया, 3 तिया 9 और एक 10, 1024 आ गया। देखिए ये सही है। इसका मतलब 32 वो पूर्ण वर्ग संख्या है, छोटी से मतलब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 32 वो संख्या है जिसका वर्ग करने पे 1024 आ रहा है, और 1024 वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 4 अंकों की है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1024। अगला सवाल देखिए, किसी विद्यालय में 9801 छात्र हैं। उन छात्रों को प्रार्थना सभा में खड़ा किया जाता है, और ऐसे खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे खड़ा किया जा रहा है छात्रों को, ठीक है। तो ये छात्रों की एक लाइन हो गई, ये छात्रों की दूसरी लाइन हो गई। तो ऐसे जितने छात्र इसमें हैं उतनी ही पंक्तियाँ भी ऐसे हैं। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, मतलब 9801 को ऐसे डिवाइड किया जा रहा है कि जितने इधर छात्र हो रहे हैं उतनी ही पंक्तियाँ हो रही हैं। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 9801 का वर्गमूल निकाल लीजिए, भाग विधि से निकालेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। अब ये 9 बार जाएगा तो 9 9 81 हो जाएगा आपका,
8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 8 जाएगा 1, 9 9 ये क्या हो गया आपका 18 हो गया, ये 0 1 हो गया। अब कितनी बार जाएगा देखिए, 9 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 9 9 81 और 9 9 8 72, 80, 9 कम 9 8 17, देखिए पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 99 लड़के एक लाइन में खड़े होंगे, 99 लड़के ऐसे करके, और 99 पंक्तियाँ बनेंगी, तब जाके 9801 छात्र जो होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे लगाना है आपको। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो 2000 का वर्गमूल निकालेंगे, पहला काम। पेड़ बनाइए, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 4 आपका 8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार करते हैं, 32 33 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखिए 44 पंक्ति अगर बनाएगा वो, तो 64 पौधे कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर वो 45 पंक्ति बनाए, 45 पंक्ति बनाता है, 45 पंक्ति मतलब ऐसे और ऐसे करके बनाता है, तो जाके उसका संख्या पूरा हो जाएगा। 44 बनाएगा तब भी पूरा होगा, लेकिन 64 पौधे कम पड़ जाएंगे। इसमें बोल रहा है कि इसमें और जोड़ना है। ठीक है, तो 45 का वर्ग निकालिए कितना होता है, तो 5 5 25, और 4 की अगली संख्या 5 से गुणा कर दीजिए तो 20, 2025। ठीक है, मतलब 45 ऐसे और 45 ऐसे अगर पौधे लगाता है वो, तो उसको 2025 पौधों की आवश्यकता होगी। तो इसमें पूछ भी रहा है किसान को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, तो किसान को कितने पौधों की आवश्यकता हो जाएगी, 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें 44 क्यों नहीं ले रहे हैं, 44 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें 64 पौधे आपके बच जाएंगे, इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और इसमें बोल रहा है कि कुछ और पौधे आप ले आइए और उसके बाद से करिए, तो आप 25 और पौधे लेके आएंगे तो 45 रो 45 कॉलम बन जाएगा। ठीक है, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या हो। तो देखिए इतना जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्गमूल निकालना है, लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है। तो कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियाँ हटानी होंगी। तो देखिए 5000 का वर्गमूल निकालेंगे सीधे सीधे, पहला काम निकाल लीजिए वर्गमूल। तो 7 7 जा 49 आ जाएगा भैया, एक बच जाएगा। 7 इधर लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, डबल जीरो। अब देखिए 0 बढ़ाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 100 बचेगा। तो देखिए 100 बच जा रहा है, और 70 का वर्ग निकालेंगे तो 49 होगा। इसका मतलब 100 कुर्सियाँ एक्स्ट्रा आपके पास हैं, तो 100 कुर्सी आप हटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 कुर्सी हटा देंगे तो 70 ऐसे और 70 ऐसे, मतलब 70 पक्तियाँ बन जाएंगी, 70 कॉलम बन जाएंगे, 4900 लोग बैठ जाएंगे और 100 कुर्सी हटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। काम वही करेंगे, 4529 लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। निकालिए, कितना बार जाएगा, पहले 6 बार, क्योंकि 7 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9। ठीक है, और 6 यहाँ भी लिख देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 29 आप उतार लेंगे। ठीक है, 12 अब कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार देख लेते हैं, क्योंकि 7 बार में 700 आता है, तो कितना जाएगा, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, और 7 एकम 7 1 8। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 40 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये 67 का वर्ग करने पर 4529 से 40 कम आता है। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, इसमें पूर्ण वर्ग हमको बनाना है। तो 67 का वर्ग करने पे तो ये इससे कम आ रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 4529 से ज़्यादा वो संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये तो 40 कम आ रही है, तो इसलिए 67 का वर्ग 9 निकाल के किसका निकालेंगे, 68 का वर्ग निकालेंगे, क्योंकि 68 का वर्ग इससे ज़्यादा होगा। तो 8 अठे कितना हो जाएगा 64, 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 छक्का 48, दूना 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। 10 और 6 6 36, 10 कितना आ जाएगा 46, 4624। अब देखिए ये संख्या 4529 से ज़्यादा हो गई। अब 4624 में से अब 4529 माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा 5, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9, 5 में से 5 गया 0 और 0, यानी कि 95 वो संख्या होगी जिसको अगर 4529 में जोड़ दिया जाए
तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका वर्ग बन जाएगा? 68 का वर्ग बन जाएगा। देखिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत तेज़ी से होगा। ये अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, वही काम, बार बार वही काम करना है। 2361 पहला काम तो वही है, बाद में दिमाग लगाना है। ये 2 पेयर बन गया। ठीक है, 4 चौको 16, 7 बच गया, फिर 4 4 8 हो गया आपका, 61 हो जाएगा। 8 बार जाएगा तो 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 6 70, यानी कि यहाँ कितना बज रहा है? 57। अच्छा अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने पर मतलब 2361 से सीधे सीधे घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2304 बच जाएगा। 2304 किसका वर्ग है? 48 का वर्ग है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो संख्या क्या होगी? 57। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57। देखिए ये सवाल देखिए, इसमें घटाने पे बोल रहा था तो सीधे सीधे जो शेष बचा है उसको घटा दिए हैं। और इसमें क्या बोल रहा था? जोड़ने पर बनना चाहिए। तो जोड़ने पर बनना चाहिए तो फिर ये 67 का वर्ग तो कम आ रहा था, तो इसीलिए हमने 68 का वर्ग निकाला है। और 68 का वर्ग निकालने के बाद जो भी आया है उसको इस संख्या से माइनस कर दिया है। ठीक है, हर तरीके का सवाल दिया है इसमें। ये भले क्लास 8 की बुक हो, बट ये बहुत अच्छी किताब है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने के लिए। एक और बेहतरीन सवाल, 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी याद कीजिए। अब इसमें भाग विधि से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें किससे करना है आपको? इसमें आपको गुणनखंड विधि से करना है। तो गुणनखंड विधि के लिए देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या जिससे कट जाए। तो पहले 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से देखेंगे। 5 7 12 8 20 1 21, 3 से कटेगा, 3 छक्का 18, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, कट जा रहा है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए। एक बार में देखिए पेयर बनाना शुरू करिए। एक पेयर बन जा रहा है, 2 पेयर बन जा रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आंसर आपका मिल गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3 से गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसका वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो जितने पेयर बने, देखिए एक बार 3 आ गया, एक बार 5 आ गया और एक बार 5 आ गया। समझ रहे हैं ना? एक बार 3 का पेयर बन रहा है 5 का और 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 पचे 25, यहाँ 75। तो जो वर्गमूल पूछ रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो वो प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 75। तो दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा 75। ठीक है, ठीक है, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए? प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये है आपकी संख्या 1280। वही काम करना शुरू करेंगे। ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 640। 2 से कटेगा तो 320, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा? 160, फिर 2 से काटिए 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब पेयर बनाना शुरू करिए। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 बच जा रहा है। इसका मतलब 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो पहला आंसर तो आपका 5 हो जाएगा। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो जो जो पेयर बचा है बना है उसमें से एक एक संख्या निकाल लीजिए। तो एक पेयर ये है तो यहाँ से 2 निकल गया, दूसरा ये है इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, मतलब 4 पेयर है तो 4 2 निकल गए और एक 5 का भी पेयर बना दिया हमने तो 5 मिल गया। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक और पार्ट ले आएंगे तब जाके ख़त्म होगा, क्योंकि कुछ और सवाल हैं अभी। तो इसमें बेहतरीन सवालों का कलेक्शन है, तो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसे ही सवालों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।